सबसे जो पहला प्रोसीजर रहेगा हमारा, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ साइज को। कॉर्नर पे जाकर ना फॉर्मेटिंग किया करो, आप इस कॉर्नर पे आप क्लिक कर दिया करो। जैसे आप कॉर्नर पे क्लिक करोगे तो जितनी भी रोज और कॉलम होगी ना, वो सारे की सारी सिलेक्शन हो जाती है। यहाँ जाकर एक साथ ही ऑल बॉर्डर कर दीजिए, ताकि सारा की सारा कंप्लीटली बॉर्डर आ जाए आपके पास। अब ये क्या बना रहे हैं, कभी भी कोई भी चीज आप बना रहे हो ना, तो पहले ही उसका शीट का नाम चेंज कर दो कि वो चीज क्या है, क्योंकि नहीं तो पता नहीं चलेगा कि क्या बना। जैसे मान लो जनवरी से दिसंबर तक की रिपोर्ट बना रहे हो और आपने शीट 1 शीट 2 शीट 3 करके बोल दिया, वो कह रहा है अक्टूबर की रिपोर्ट दिखाओ, तो फिर आप ढूंढ रहे हो कि अक्टूबर की रिपोर्ट कहाँ है। जनवरी फरवरी मार्च तक क्या बनाओगे, तो आप आराम से क्या है रिपोर्ट भी ढूंढ पाओगे कंप्लीटली। तो अभी फिलहाल हम यहाँ कह रहे हैं कि ये जो सीट बन रही है, इसका नाम है सैलरी सीट, हम बना रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसको कलर भी दे सकते हैं, राइट क्लिक करिएगा, यहाँ जाकर टैब कलर पर यहाँ से कोई भी कलर आप दे सकते हो। मैं यहाँ रेड दे दिया, अगर किसी और सीट पे जाओगे तो ये दिखाई देगा। गेटिंग माई पॉइंट, इस सीट पे रहोगे तो नहीं दिखाई देगा, बट किसी और सीट पर अगर आप जाओगे तो ये दिखाई देगा कंप्लीटली। ठीक है, फिलहाल हम इसी पे रहते हैं। और हमने यहाँ कहा कि इम्प्लॉय कोड होगा या कोई इम्प्लॉय आईडी होगी, तो हमने यहाँ पर एक इम्प्लॉय आईडी ले लिया, जिसमें मैंने E001 करके लिया। और मान लिया कि मेरे पास यहाँ पर कुछ लगभग 10 एम्प्लॉयज हैं, 10 एम्प्लॉयज मैंने ले लिया। यहाँ पर मैंने कहा कि मैं एम्प्लॉय के नेम ले लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पर एम्प्लॉय के नेम ले लिए। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी नाम आप ले लीजिए, मैंने बताया भी था। अगर आप प्री डिफाइंड लिस्ट बनाना चाहते हो तो यहाँ फाइल पे जाना था और कहा था कि ऑप्शन पे जाना है, फाइल पे जाकर ऑप्शन पे जाना है। यहाँ आपको एक एडवांस का ऑप्शन मिलेगा, फाइल पे जाकर ऑप्शन में जाना है, वहां जाकर आपको क्या मिलेगा, एडवांस का ऑप्शन मिलेगा। आप थोड़ा नीचे जाइएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आपको एक एडिट कस्टम लिस्ट मिलेगा। एडिट कस्टम लिस्ट स्टेप याद हो गए, फाइल पे गए थे, ऑप्शन पे गए थे, एडवांस पे गए थे और एडिट कस्टम लिस्ट पे गए थे। जिसको स्टेप्स नहीं पता चलते वो राइट डाउन कर लेगा स्टेप्स को, रजिस्टर और पेन साथ में लेके बैठिए आप लोग। एडिट कस्टम लिस्ट पे जाइए आप, यहाँ देखिए अभी प्री डिफाइंड लिस्ट देख रहे होंगे, तो ये एक्सेल में लिस्ट दी हुई है ये सारी। इनको ना ही आप चेंज कर सकते हो, ना ही आप डिलीट कर सकते हो, बट अपनी कोई लिस्ट बना सकते हो। जैसे मान लीजिए मुझे अपनी लिस्ट बनानी है कि मैंने पूजा नाम दिया, मैंने कोमल नाम दे दिया, अंकित दे दिया, मैंने ललित दे दिया, मानव दे दिया, सुमित दे दिया। ठीक है, ये ऐसे कुछ मैंने नाम अभी यहाँ पर टाइप कर दिए लिस्ट के लिए। गगन दे दिया, रमन दे दिया, ठीक है, और दीपक दे दिया, और हेमा और हरपाल दे दिया। मान लीजिए ये कुछ नाम दे दिए मैंने। अब मैं चाहता हूँ ये हमेशा के लिए इस कंप्यूटर में ऐड हो जाए, मुझे बार बार टाइप ना करनी पड़े। तो मैं क्या करूंगा, ऐड बटन पे क्लिक करूंगा। ऐड बटन पे क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ ऐड हो जाएगा। आप ओके करोगे आप, तो अब उनमें से आप कोई भी नाम लिखोगे। जैसे मैंने लिखा पूजा, कोई भी नाम, जरूरी नहीं पूजा ही याद रहे, कुछ और भी लिख सकते हो। इसको आप ड्रैग करोगे तो आपको ये सारा मिल जाए। अगर आपने गगन लिखा या रमन लिखा, मान लो यहाँ पर आपने रमन लिखा, और अभी आप इसको ऐसे करके ड्रैग करोगे तो आपको सारे नाम मिल जाएंगे। यानी कहीं से भी आप वो नाम को क्या कर सकते हो, स्टार्ट करा। कोई दिक्कत यहां तक किसी को भाई समझ में आया ये लिस्ट कैसे बनेगी? नेक्स्ट, अब बात आती है बेसिक सैलरी पे। बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी कभी भी किसी भी कंपनी में जो बेसिक सैलरी होती है ना वो कम होती है। कंपनी काफी सारी चीजें देती है और काफी सारी चीजें काटती भी है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर मैं किसी कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू देखूं तो कंपनी ज्यादातर, देखा होगा आप लोगों ने, सैलरी के अंदर, सैलरी के अंदर, बेसिक सैलरी के अंदर जो आपकी बेसिक सैलरी है उसमें प्लस होता है डीए। इसे डीएनएस अमाउंट बोलते हैं, मजदूरी भत्ता कहते हैं इसको। ये कंपनी ऐड करके देती है। ये डिपेंड करता है कंपनी की परसेंटेज पे कि कितना देगी। तो अभी फिलहाल हम मान लेते हैं ये 30% देगी इसका बेसिक पे, 30% बेसिक पे का देगी। ऐसे ही कंपनी हाउस रेंट अलाउंस भी देती है, जिसको एचआरए बोलते हैं। कंपनी घर रहने के लिए जो कंपनी देती है उसके लिए भी कुछ प्रावधान होता है जो दिया जाता है। तो मान लेते हैं कि 20% एचआरए कंपनी बेसिक सैलरी में और ऐड करके
ले रही है। कंपनी ट्रैवलिंग अलाउंस भी देती है, ट्रैवलिंग अलाउंस देखा होगा आपने, काफी सारी कंपनीज हैं जो ट्रैवलिंग अलाउंस देती हैं। तो मान लेते हैं कि 10% कंपनी, ये चेंज हो सकता है भाई, मुझे कंपनी की नॉर्म्स नहीं पता कि कितना कितना काटती है कितना देती है, ये चेंज हो सकता है 30%, 20% और 10%। तो ये अकॉर्डिंग टू कंपनी अपने हिसाब से वो देगी। ये तो हो गया अर्निंग्स, ये सारी एम्प्लॉयज की क्या हो गई, अर्निंग्स हो गई। इन सबको मिलाकर जो बनता है वो टोटल सैलरी बनता है। टोटल जो सैलरी आएगा, या आप ग्रोस सैलरी भी बोल सकते हो, जो बनेगा ग्रोस सैलरी या टोटल सैलरी एक ही बात है, आप इसको ग्रॉस लिख दीजिए क्योंकि ज्यादातर टर्म्स ग्रॉस यूज करते हैं। अब बात आती है काटने की। तो आपने देखा होगा प्रोविडेंट फंड, पीएफ कहते हैं जिसको हम, प्रोविडेंट फंड कंपनियां काटती है कंप्लीटली। तो 12% अभी कट रहा है प्रोविडेंट फंड। एक्चुअली काट तो देती है सैलरी में से, बट जब आप छोड़ के जाते हो ना तो आपको वो मिल जाता है, आपको फॉर्म भरना पड़ता है, वो सबमिट करना पड़ता है प्रोविडेंट फंड ऑफिस में, और आपको वो मिल जाता है। कंपनी ईएसआई भी काटती है, ठीक है। तो और भी कंपनी की पॉलिसीज होती है तो वो भी काट सकती है। तो ये क्या होगा, ये होते हैं डिडक्शन, इन्हें हम बोलते हैं डिडक्शन, ये डिडक्शन होते हैं। तो ये अर्निंग्स हो गई सारी और ये डिडक्शन हो गई। जब ये पूरा कैलकुलेट होकर आता है ना, तो ये टोटल सैलरी या नेट सैलरी जो भी आप बोल सकते हो वो आएगा कंप्लीटली, ये पूरा आ जाएगा। तो एक बार देखते हैं इसे प्रैक्टिकली कैसे करना होता है इसको। अब देखिए जैसे ये देख रहे हैं आप, इसमें दो वर्ड है, अगर मैं यहाँ लेके जाऊंगा ना इसको तो ये थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा मुझे, और मैं चाहता हूँ कि नहीं मैं इसको बेसिक के नीचे सैलरी आए। तो कई लोग सोचते हैं कि मैं इसको एंटर कर दूंगा ना तो आ जाएगी, एंटर करने से तो कर्सर नीचे आएगा, वो थोड़ा ना हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ क्लिक करिए, यहाँ रैप टेक्स्ट कर दीजिए। जैसे ही रैप टेक्स्ट करोगे यहाँ आ जाए। अब कई लोग मेरे को बोलते हैं कि सर मैं रैप टेक्स्ट भी कर रहा हूँ तब भी वो नीचे नहीं आ रहा। उनका पता है क्यों, क्योंकि वो पूरा इसको ड्रैग कर देते हैं और फिर रैप टेक्स्ट करते हैं, तो आएगा कैसे, उसको तो जगह मिली नहीं। तो इसको छोटा करना पड़ेगा आपको ऐसे करके, तब ये आपका यहाँ पर नीचे दिखाई देगा। गेटिंग माय पॉइंट। सबको बीच में करने के लिए सबको सिलेक्ट करो और यहाँ से सेंटर पे कर दो इसको ऐसे, सबको बीच में किया और यहाँ जाकर क्या कर दिया, सेंटर पे कर दिया। तो यहाँ पर आप बेटा बेसिक सैलरी डाल दीजिए। तो किसी की मान लो 23,000 है बेसिक सैलरी, किसी की 34,000 है बेसिक सैलरी, किसी की 16,000 ही है बेसिक सैलरी, किसी की 78,000 बेसिक सैलरी है, किसी की 45,000, 33,000, ऐसे ही मैं अभी फिलहाल कोई भी डाल देता हूँ क्योंकि अभी मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यूज है ही नहीं कंप्लीटली। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ से जो भी वैल्यूज मुझे मिल रहा है वो मैं टाइप करता हूँ। ये सारी बेसिक सैलरी। तो मान लीजिए इसमें कंपनी HRA दे रही है कितने परसेंट, 30% दे रही है। इस 30 को नीचे लेके आना है तो आप यहाँ क्लिक करिए और क्या करोगे, यहाँ पर रैप टेक्स्ट कर दीजिए, तो ये नीचे आ जाएगा बेटा आपका। तो अब आप क्या करोगे, इक्वल टू बेसिक सैलरी का मल्टीप्लाई करिए कितना, 30%, एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको बेसिक सैलरी का सीधा ही 30% निकल जाए। इसका दूसरा तरीका भी है, इक्वल टू करिए, इसको सिलेक्शन कर लीजिए, मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 100, एक ही बात है। या तो सीधा 30% लिख दीजिए या डिवाइडेड बाय 100 कर दीजिए, एंटर करोगे तो वही फिगर आपके साथ में आएगा। ठीक है, ऐसे ही आप क्या करिए, डीएनएस अलाउंस लिख दीजिए। ऐसे ही यहां पर आप DA कितने परसेंट है, मान लो 20% है, ये सिर्फ मान रहे हैं हम अभी फिलहाल। रन कर दीजिए इसको, इक्वल टू यहाँ जो बेसिक सैलरी है उसी का मल्टीप्लाई कितने परसेंट, 20%, सिंपल, एंटर कर दीजिए। तो बेटा यहाँ पर उसका 20% आपको कंप्लीटली निकल जाए। ऐसे ही डीएनएस अलाउंस हो गया। अब टोर अलाउंस कंपनी दे रही है 10% मान लो, इसको भी रैप टेक्स्ट करो, यहाँ क्लिक करके रैप टेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए और इक्वल टू करिए, ये मल्टीप्लाई बाय 10%। यहां तक सब लोगों को समझ में आया कि परसेंटेज कैसे निकली भाई, किसी को कोई दिक्कत यहां तक अभी, डन। अब हमें यहां पर मिलता है कि ये हमारी ग्रॉस सैलरी निकलेगी, ग्रॉस सैलरी।
इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करके रेपटेक्स कर देता हूं ताकि ये नीचे आ जाए। तो इन सब का सम कर दूं तो ग्रॉस निकल जाएगा। सम का अच्छा तरीका क्या है, ऑटो सम कर दो सीधा, एंटर करोगे तो आ जाएगा। ये इक्वल टू सम करके भी लगा सकते हो। तो ये आपका क्या आ गया अभी फिलहाल, ये आपका आ गया ग्रॉस सेल। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अपने हाथ उठा लिया करो कि सर दिक्कत है, और तभी पूछ लिया करो, ठीक है भाई। आई होप यहां तक सब लोगों को बिल्कुल क्लियर होगा। अब बात आती है डिडक्शन की। डिडक्शन की, तो अगर मैं ये चाहता हूं, मान लो कि ये सारी अर्निंग्स थी यहां से यहां तक, ठीक है, यहां से यहां तक ये पूरा जो पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है ये अर्निंग्स का था। तो इसके ऊपर मुझे कॉलम बनाना पड़ेगा, यहां से यहां तक की अर्निंग है, तो इसके ऊपर एक कॉलम बनाना पड़ेगा। तो जब ऊपर कॉलम बनाना पड़ जाए ना, तो उसको ऐसे बनाया करो, यहां जाकर वन पे राइट क्लिक करो और इंसर्ट करो, तो आपको ऊपर एक कॉलम आ जाए। यहां से यहां तक, या यहां पर बोल दो पूरा, ये पूरा क्या है आपका अर्निंग्स है, या यहां तक रखो, मर्ज कर दो बेटा इसको, और यहां पर लिख दो कि ये एम्प्लॉय की अर्निंग्स है। अर्निंग्स का मतलब होता है कमाई, ठीक है भाई। अब डिडक्शन होगा, जैसे आपने देखा होगा पीएफ हम 12% काट रहे थे, पीएफ हम 12% काट रहे थे। तो थोड़ा सा रेपटेक्स कर दो बेटा यहाँ से, और इसको थोड़ा छोटा कर दो। तो किसका कटेगा अब, इसका ना कि इसका, ध्यान रखना, अर्निंग्स पे कटेगा ना कि बेसिक सैलरी पे। तो इक्वल टू जो टोटल ग्रॉस चल रहा है मल्टीप्लाई बाई 12 और सीधा परसेंटेज, एंटर करो। तो अभी यहां से ड्रैग करोगे बेटा, तो ये आपका कंप्लीटली पीएफ कट गया। ऐसे ही 5% ईएसआई भी काट रहे हो, ईएसआई कितने परसेंट, 5% डिडक्ट हो रहा है। रेपटेक्स कर दो बेटा इसको भी, परसेंटेज को मैं नीचे रखना चाहता हूं इसलिए मैं बार बार रेपटेक्स कर, इक्वल टू इसी का मल्टीप्लाई कितने परसेंट, 5%, एंटर कर दो। इसको बेटा ड्रैग करो यहां से आकर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ईएसआई 5% डिडक्ट हो जाएगा। तो अब ये क्या हो गए, ये डिडक्शन हो गए ना सारे। अगर देखा जाए तो ये दोनों की दोनों क्या है, डिडक्शन है। यहां से मर्ज करो बेटा, तो ये पूरा एक हो जाएगा। मर्ज क्यों करते हैं, ये पूरा एरिया को वाइड करना चाहता हूं मैं, तो यहां से सीधा मर्ज कर दो, ये पूरा एरिया वाइड हो जाएगा। अगर दोबारा वैसे मत करना है तो दोबारा इसी पे क्लिक करो, ये दोबारा से वैसे ही आ जाए। यहां तक कोई दिक्कत? तो अब यहां पर क्या आएगा भाई, यहां आएगा आपका टोटल सैलरी। टोटल सैलरी थोड़ा सा इसको रेपीट कर देते हैं हम लोग। तो टोटल सैलरी कैसे आएगा, इक्वल टू में क्रॉस में से माइनस होगा क्या, पीएफ माइनस होगा ईएसआई, एंटर करो। तो ये आपका क्या आ जाएगा भैया, ग्रॉस सैलरी आ जाएगी। थोड़ा बड़ा कर दो इसको, ये सारा दिखेगा। अब देखो ये क्या है भाई, ये है डिडक्शन, डिडक्शन है। तो एक्चुअली मैं इनको एक साथ कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक मर्ज करके इसको बराबर कर देता हूँ ताकि ये बराबर दिखाई दे। इसको यहाँ से यहाँ तक करके और इसको यहाँ पर कर देता हूँ, बराबर दिखाई देगा। इसको यहाँ से यहाँ तक करके बराबर कर देता हूँ, और इसको यहाँ से यहाँ पर करके इसको भी बराबर कर देता हूँ। तो थोड़ा सा मेरा फॉर्मेटिंग भी बन जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको कलर कर देता हूँ, ये मेरी हेडिंग है तो इनको बोल्ड कर। फॉर्मेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सेल के अंदर। जितना अच्छा दिखने में रहेगा रिपोर्ट उतना अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं कोई कोई इधर जा रहा है, किसी का छोटा लेटर है, किसी का बड़ा है, किसी को दूसरा कलर किया हुआ है। तो आप जितना फॉर्मली यानी प्रोफेशनली काम करोगे उतना अच्छा रहेगा। तो मैं फिलहाल अब इसको ऑल बॉर्डर भी कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ तक ये ऑल बॉर्डर था भी नहीं, यहाँ तक कर देता हूँ। तो अभी तक ये समझ में आ गया कि इन सबको लेकर हमने क्रॉस निकाला और डिडक्शन को लेकर हमने टोटल सैलरी निकाली। अब ये सैलरी नहीं दे सकते उसको, क्योंकि हो सकता है कि कोई बंदा 10 ही दिन काम करने आया, तो मैं उसको पूरी सैलरी कैसे दे सकता हूँ। इसका मतलब क्या है कि 10 दिन के हिसाब से उसकी सैलरी कटेगी, डिडक्शन होगा उसका। तो अब क्या करेंगे, तो ये पता कैसे चलेगा कि कितने दिन आया है, वो पता चलेगा उसकी अटेंडेंस से। बट यहां पर आप मर्ज करके उसकी एक दिन का सैलरी निकालो, पर डे का सैलरी, पर डे का सैलरी निकालो। थोड़ा ऊपर कर लो इसको, रेपटेक्स कर दो। पर डे का सैलरी कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ डेज है उस मंथ के अंदर, ठीक है।
तो मान लीजिए ये मैं बना रहा हूँ अप्रैल की, तो थोड़ा ऊपर एक और ले लेता हूँ, यहाँ इंसर्ट कर लेता हूँ और यहाँ से यहाँ तक मर्ज कर देता हूँ और मैं बोल देता हूँ सैलरी शीट ऑफ द मंथ ऑफ अप्रैल 2023। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से बड़ा कर देता हूँ। अगर आपको फॉन्ट वॉन्ट चेंज करना है तो आप यहाँ से कोई भी फॉन्ट इसका चेंज कर सकते हो। इसको बीच में कर सकते हो। इसमें अगर आपको कोई और कलर देना है तो वो भी दे सकते हो। ठीक है भाई, तो यानी पूरी प्रोफेशनली बनाओ इसको। तो ये बन गया। तो पर डे की सैलरी कैसे निकलेगी? अप्रैल में 30 डेज होते हैं, इक्वल टू टोटल सैलरी डिवाइडेड बाय 30। एंटर करोगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये सारा निकल आएगा। थोड़ा बड़ा करेंगे तो देखो पॉइंट्स भी दिखाई देंगे काफी सारे। तो अगर आपको पॉइंट्स नहीं चाहिए तो डबल क्लिक करो, इसी में राउंड का फंक्शन लगा दो, यहाँ पर यही राउंड लगा दीजिए। क्या करना है, इस पूरे को राउंड कराना है, इस पूरे को, ये नंबर है ना, कोमा करो। अगर आप एक डिजिट रखना चाहते हो तो 1 रखिए, पॉइंट्स के बाद देखिए 1 डिजिट तक ही आएगा। अब इसको ड्रैग करोगे तो सब जगह 1 डिजिट आएगा। अगर आप 2 डिजिट रखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या करो, 2 कर दीजिए, रन करो, तो आपको अभी हर जगह 2 डिजिट दिखाई देंगी। अगर आप ये नहीं रखना चाहते एक भी, तो यहाँ पर क्या करो, 0 एंटर कर दो, तो आपको कोई भी डिजिट यहाँ पर दिखाई नहीं देगी, सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही ये दिखाई देगा, राउंड फिगर हो। तो एक दिन की सैलरी हर एक एम्प्लॉय की निकल गई। तो अब हमें यहाँ क्या चाहिए, यहाँ चाहिए उसके प्रेजेंट डे, कि वो कितने दिन आया है कंपनी में। यहाँ पर उसके प्रेजेंट डे चाहिए कि वो कितने दिन कंपनी में आया हमारे साथ। तो अभी ऐसे तो मैं डाल नहीं सकता, मुझे पता होने चाहिए ना कितने दिन आया। तो आप ऐसा करो, ये जो चीज़ है एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम, इसको कॉपी करो, यहाँ आ जाओ दूसरी शीट पे और यहाँ आके इसको एक बार पेस्ट करो, क्योंकि इन्हीं एम्प्लॉय की तो मुझे चाहिए अटेंडेंस। कॉर्नर पे जाइए और कॉर्नर पे जाकर मैंने पहले ही बताया था कि पहले ही आप फॉन्ट को सिलेक्ट कर लिया करो, जितना भी करना है। पहले ही ऑल बॉर्डर कर लिया करें आप, जितना भी करना है। और अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, यहाँ चाहिए मुझे 1 2 3 4 5 ऐसे तारीख चाहिए। तो आप यहाँ क्लिक करिए बेटा। और डेट कैसे लिखोगे, इक्वल टू डेट करके आप डेट लिखिए। हमेशा ज्यादातर आप डेट ऐसे ही लिखा करें, कई लोग ऐसे ही टाइप कर देते हैं डेट को, उससे फॉर्मूला नहीं बन पाता, उससे आप कोई चीज निकाल नहीं पाओगे, फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा डेट में। तो पहले ही ऐसे करके रखो। तो ईयर है 2023, मंथ है 4 और डे है 1, ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर दीजिए, तो आपके पास ये डेट आ जाएगी। अब आपको हर डेट चाहिए तो इक्वल टू करके इसमें क्लिक करिए और +1 कर दीजिए दूसरी तारीख के लिए, एंटर करो, तो देखिए यहाँ पर 2 तारीख आ जाएगी। अब आप इसको ड्रैग कर दीजिए, यहाँ तक ड्रैग कर दीजिए, देखिए कहाँ तक पहुँच गया, ये 30 तक पहुँच गया। थोड़ा और आगे पहुँचाऊंगा ना ये मई में चला जाएगा, देख रहे हो, 5वां महीना स्टार्ट कर दिया इसने। तो खैर मुझे ये नहीं चाहिए, तो मैं अभी क्या करूँगा, इसको हटा देता हूँ यहाँ से, मुझे ये नहीं चाहिए। बट हाँ मुझे ये चाहिए। अब ये पता है क्यों आ रहा है ये, क्योंकि ये फुल नहीं हो पा रहा। कॉर्नर पे क्लिक करो, यहाँ डबल क्लिक करोगे तो ये पूरा दिखाइएगा। बट अब दिक्कत है, फाइल पे जाओगे ना, जब आप प्रिंट करने जाओगे इसको, अगर मान लो, तो देखिए ये ऐसा दिखाई देगा। इसमें 4 पेज 6 पेज दिखाई दे रहे हैं, अगर आप देखें तो 6 पेजेस दिख रहे हैं, जबकि मुझे एक पेज में चाहिए था ये। तो आप ओरिएंटेशन पे चले जाओ, यहाँ पर आपको एक लैंडस्केप मिलेगा। क्योंकि अगर आपसे कहा ना मैनेजमेंट ने कि अगर ऐसा ऐसा करो, सैलरी जो अटेंडेंस शीट है ना वो प्रिंट करके ले आओ, तो आप प्रिंट करोगे ना, ऐसे 5 4 पेज निकल आएंगे। अलग अलग दोगे तो फिर वो डिफरेंट नजर आएगा। वो कहेगा ये क्या कर रखा है, 5 तारीख, फिर उसके बाद 10 तारीख, फिर 15 तारीख, ऐसे तो बहुत ज्यादा लगेगा। तो आप क्या करो, इसे लैंडस्केप करो, और लैंडस्केप करके थोड़ा सा ऐसा दिखेगा। यहाँ पर देखो ये दिख रहा है मार्जिन, यहाँ कॉर्नर पे आओगे ना, यहाँ कॉर्नर पे ये छोटा सा एक मार्जिन दिखता है, ये वाला। इस मार्जिन पे चले जाइए आप और इसको थोड़ा सा इधर करिए, यहाँ से ऐसे, और इसको थोड़ा सा इधर कर दीजिए।
डन। अभी भी आप देखोगे तो 4 पेज दिख रहे। तो क्या करूं? वापस जाओ। और यहाँ ये जो है, आपको अप्रैल और 2013 से तो मतलब नहीं है, आपको तो डेट से ही मतलब है ना। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक जब इसको मर्ज करूंगा, एक ही में मर्ज कर दिया, तो मैं यहाँ लिखूंगा ना कि अटेंडेंस, अटेंडेंस शीट ऑफ द मंथ अप्रैल 2023। थोड़ा इसको बीच में करके और इसको बड़ा कर दो, कलर कर दो कुछ इसमें, आप देखेंगे यहाँ दिख रहा होगा आपको। एक्चुअली ये बिल्कुल मिडल पे दिखाई देता है। अभी मैं इसको छोटा करूंगा तब पता चले। तो यहाँ से यहाँ तक आप सेलेक्ट करिए पूरे को। और आपको अप्रैल से कोई मतलब नहीं है, और ना ही 2023 से। आपको तो डे चाहिए, तो आप राइट क्लिक करिए बेटा, यहाँ फॉर्मेट मिलेगा, फॉर्मेट, आप फॉर्मेट पे चले जाइएगा। और यहाँ एक कस्टम मिलता है, फॉर्मेट पे जाकर एक कस्टम मिलेगा, जहां पर ही फॉर्मेट होता है। तो आपको क्या चाहिए? आपको सिर्फ दिन चाहिए, तो 2 बार डी कर दो, क्योंकि 01, 02, 10 तारीख, 11 तारीख ऐसे आएगा। ओके करो, तो ये देखिए आपको सारा चेंज हो जाएगा डे में। देख रहे हैं आप, सारा डे में चेंज हो गया। अब आप कॉर्नर पे क्लिक करके जब आप डिलीट डबल क्लिक करोगे यहाँ पर, तो अब देखिए आपको ये कितना छोटा दिखाई देगा, है ना? आएगा समझ में? तो कहाँ पर किया था दोबारा से, इस कॉर्नर पे क्लिक किया था, और किसी बीच वाले पे कहीं पर भी ई एफ के बीच में या डी ई के बीच में डबल क्लिक करिए, ये अपने आप छोटा हो जाए। मगर अभी भी आप देखो तो ये 2 पेज में दिखाएगा। प्रिंट करो एक बार इसको, ये देखिए 25 तारीख तक ही दिखा रहा है आपको ये, यानी 5 दिन आगे वाले पेज में दिखा रहा होगा ये अब। तो आप क्या कर सकते हो इस केस में? इस केस में अब जब बिल्कुल ही नहीं आ रहा कुछ भी, तो आप ना रिव्यू पे चले जाओ, सॉरी व्यू पे। व्यू पे जाकर आपको एक पेज ब्रेक प्रीव्यू मिले। कहाँ जाओगे? व्यू पे। व्यू पे जाकर आपको क्या मिलेगा? पेज ब्रेक प्रीव्यू मिलेगा। यहाँ जाइएगा, और यहाँ ये जो लाइन दिख रही है इसको उठाकर यहाँ तक रखो, जहाँ तक आपकी रिपोर्ट है। और ये जो लाइन है इसको भी उठाकर यहाँ तक रखो, जहाँ तक आपकी रिपोर्ट है, और नॉर्मल कर दो। अब इसको नॉर्मल बटन पे क्लिक करो। अब प्रिंट करके एक बार देखो, प्रिंट प्रीव्यू पे जाकर, तो आपको ये 1 पेज में ही मिलेगा, 2 पेज में नहीं मिलेगा। यहाँ सिर्फ और सिर्फ 1 ऑफ 1 आ रहा है, और ये सारा कंसेप्ट आपको 1 पेज में ही मिलेगा। यानी आपने 6 पेज की चीज 1 पेज में ही प्रिंट करके दे दी, और ये प्रॉपर प्रिंट होकर आएगा, ऐसा नहीं कि अलग अलग प्रिंट होगा। यहाँ तक समझ में आया सब लोगों को? कोई दिक्कत यहाँ तक कि पेज की फॉर्मेटिंग कैसे करनी है यहाँ पर कंप्लीटली? वापस जाते हैं हम लोग। अब इस कंसेप्ट में एक दिक्कत है, मुझे ये नहीं पता चल रहा 1 तारीख का कौन सा वार था, यानी वीकडे क्या था, ये नहीं पता चल रहा अभी। तो अगर आप चाहते हो कि मुझे ये भी पता चले, तो आप यहाँ इक्वल टू, एक टेक्स्ट फंक्शन होता है टेक्स्ट, और टेक्स्ट फंक्शन में आप यहाँ जाइए, नीचे वैल्यू सेलेक्ट कर लीजिए, ये वैल्यू पे कोमा करिए, डबल इन्वर्टेड कोमा में यहाँ 3 बार डी कर दीजिए, ब्रैकेट क्लोज। 3 बार डी इसलिए करा क्योंकि जब डी का नाम लिखा जाता है तो आप ऐसे लिखते हो, ये 3 कैरेक्टर होते हैं, है ना? अगर आप चाहते हो सारे आए, तो 3 की जगह ना 4 बार डी कर देना, तो पूरा संडे लिखा है, पूरा मंडे लिखा है, 3 की जगह 4। बट अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, नहीं तो फिर वो बढ़ जाएगा, जो मैंने अभी छोटा पेज किया था। तो अभी आप क्या करिए, ओके कर दीजिए। तो देख रहे हैं अभी यहाँ पर आपको संडे दिखाई देगा। तो यहाँ आप यहाँ से यहाँ तक ड्रैग करिए, ये सारा आ जाएगा। कॉर्नर पे क्लिक करिएगा और डबल क्लिक कर दीजिएगा, और होम पे जाकर थोड़ा बीच में कर दीजिए। हेलो, मुझे नहीं पता, मैं उससे करता हूँ। चलो कोई नहीं, देखते हैं।
चलो ठीक है, मेरी क्लास। तो ये आ गया हमारे पास। कैसे आया भाई ये? मैंने यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, इक्वल टू क्या लिखा था, टेक्स्ट लिखा था। ये वैल्यू ले ली थी मैंने, कोमा डबल इन्वर्ट कोमा में 3 बार डी और क्लोज। ये फॉर्मूला सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहाँ तक पीछे तक किसी को समझ में ना आया हो? नहीं समझ में आया तो प्लीज लिख लीजिए इसको, एंटर कर दीजिए और इसको पकड़कर ऐसे ट्रैक कर दीजिए। ठीक है भाई, तो आई होप यहां तक सब लोगों को समझ में आ गया हो। अब हर एक बंदे को एक दिन की छुट्टी तो मिलती है ना, संडे की। संडे इसका वीक ऑफ होता है कंप्लीटली। तो अब मैं ये चाहता हूं कि जहां जहां संडे आ रहा है ना, कहाँ कहाँ आ रहा है संडे, अगर आप देखें तो 17 को संडे आ रहा है, यानी फिर अगर आप देखेंगे तो 9 को संडे आ रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जहां संडे आ रहा है ना, वो पूरी कॉलम, जहां जहां संडे आ रहा है पूरा कॉलम में रेड कलर फिल हो जाए, क्योंकि वो वीक ऑफ है। गेटिंग माय पॉइंट? और वहां पर मैं वीक ऑफ भी डाल दूं सारे। तो आप एक काम करिए, इसको यहां से यहां तक सबको सिलेक्ट कर लीजिए। जहां तक ये हमने सीट दिया हुआ है, यहां तक आप इसको सारे को सिलेक्ट कर लीजिए। जहां तक हमारे पास ये सीट है, यहां तक सारे सिलेक्शन हो गए भाई। यहां तक कोई दिक्कत यहां तक किसी को? ठीक है, तो कहां से पूरा सिलेक्ट करना है, ध्यान रखना है, यहां से यहां तक ये पूरा सिलेक्ट करना है। तो अब बात किसकी हो रही है? संडे को कलर करने की। तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाइए। ध्यान रखना, कई लोग गलती करते हैं, वो किसी को select करते हैं। मैंने बताया है, तो एक को select करना है, इसे ठीक है? यहां तक समझ में आ गया सब लोगों को बेटा? तो अब आप यहां एक न्यू रूल मिलता है, जब भी कॉलम में कलर करना होता है या रो में फॉर्मेटिंग करना होता है, तो हम कहां जाते हैं? न्यू रूल पे। तो न्यू रूल पे आप क्लिक करिएगा और यहां सबसे लास्ट में एक फॉर्मूला बनाना है। यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। क्या फॉर्मूला बनाना है? कि इक्वल टू, यहां जो भी है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता क्या है यहां पर, बट अगर वो इक्वल टू क्या होता है, संडे हो जाता है, अगर वो इक्वल टू क्या हो जाता है, संडे हो जाता है, तो मुझे वहां वहां सब जगह रेड कलर करना। तो ध्यान रखना कि अगर मैं इस केस में बात कर रहा हूं ना, आप देख रहे हो दोनों ही फ्रीज हो चुके होंगे यहां पर। आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये दोनों तरफ डॉलर दिख रहा होगा, सी के साथ भी डॉलर है और एस के साथ भी डॉलर दिख रहा होगा। यहाँ पर ये दोनों ही डॉलर ऐसा दिखाई देगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो सी होता है ये कॉलम होता है, और ये जो टू है ये क्या है, रो है। ये रो चलती है लेफ्ट टू राइट, और टॉप टू बॉटम क्या चलता है, कॉलम चलता है। तो कलर किसमें करना है? कॉलम में। तो कॉलम, कॉलम का क्या कर दो, ये डॉलर हटा। तो कॉलम है उसका क्या करोगे, वो डॉलर हटा देंगे। तो हमने कहा कि कलर हमें कॉलम में करना है, तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, ये जो कॉलम है इसके डॉलर को हटा देते। और क्या करिए, फॉर्मेट में जाइए और फिल में जाइए और रेड कलर फिल करिए। अगर इसके ऊपर व्हाइट करना है फिल, पीछे बैकग्राउंड रेड और ऊपर व्हाइट, तो आप फॉन्ट में जाकर बोल्ड करिएगा और यहां जाकर व्हाइट ले लीजिए। ओके करोगे तो देखो ये फॉर्मेट बन गया, पीछे रेड और ऊपर व्हाइट। ओके करो। तो अभी आप देखोगे जहां जहां संडे होंगे वहां सब जगह आपको रेड कलर फिल हो। यहां तक सब लोगों को समझ में आया? कोई दिक्कत यहां तक किसी बंदे को? हाँ। हम्म, हम्म। हाँ हो जाएगा। उसमें आपको कंडीशन लगानी पड़ेगी, और जैसे कई जगह आपने देखा होगा सैटरडे और संडे का ऑफ होता है, और आप सैटरडे संडे को करना चाहते हो तो आप सैटरडे संडे में भी कर सकते हो। ठीक है।
इसको हम्म, नहीं वो तो कंडीशन चेंजेस होगी ना, आप तो एक भी कंडीशन आप लेंगे तो बार बार आपको चेंज करना पड़ेगा ना जाके, तो कंडीशन फॉर्मेटिंग के थ्रू कर रहे हैं ना काम, तो ऑटोमेटिकली कंडीशन चेंज होगी ना, आप तो मैन्युअली बात कर रहे हो, वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑटोमेटिकली, बिकॉज मैन्युअली तो यू विल हैव टू डू, और आपको बताना पड़ेगा, वो कह रहे हैं कि मैं इस बार नहीं लूंगा, मैं तो अगले बार लूंगी, तो भाई तो अगले बार ले लेना, तो हमारा फॉर्मेट तो वही रहेगा ना, गेटिंग माय पॉइंट, दैट इज द प्रोसेस। So if we are using any tool like Excel or BI, then we will have to put the condition according to the tool, not for us. क्योंकि हम तो मैनुअल पीपल, हम तो अपने एडजस्टमेंट सोचेंगे, आज नहीं कर रहे चलो कर लेते, बट टूल तो वैसे ही काम करेगा ना कंप्लीटली, गेटिंग माय पॉइंट। सो वी विल हैव टू पुट द डिफरेंट, हाँ वो वाला बात क्या आप कह रहे हो कि मान लो फ्राइडे और संडे, हाँ वो उसके लिए लगा देंगे। अगर कोई कहता है कि भैया मेरा सैटरडे संडे ऑफ है और दोनों पे ही आप वीक ऑफ लगाइए वहां पर, तो आप लगा सकते हैं, उसके लिए फिर अलग प्रोसीजर है, उसके लिए आपको और कंडीशन लगाना पड़ेगा, बट अभी हम फिलहाल बेसिकली काम कर रहे हैं। अगर आपको और लगाना है तो और भी मैं लगा के दिखा दूंगा आपको, बट अभी फिलहाल आप संडे वाला वीक ऑफ के लिए ट्राई करिए। तो अब बात यहां पर ये आती है कि यहाँ जो वीक ऑफ आ रहा है, संडे आ रहा है जो वीक ऑफ, अब यहाँ तो वीकली ऑफ आएगा सब जगह, तो देखिए कोई जब आता है तो हम उसकी परसेंट लगाते हैं, उसका वीक ऑफ होता है तो हम उसको लिखते हैं कि भैया तेरा वीक ऑफ है, वीक ऑफ है, और अगर वो अपसेंट होता है तो ये लगाते हैं, गेटिंग माय पॉइंट। अगर वो लीव पे होता है तो हम लीव लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं, और लीव भी अटेंडेंस में काउंट की जाती है, क्योंकि उसने प्री डिफाइन बता दिया कि मैं नहीं आऊंगा। एक तो वो होता है कि एग्जैक्टली छुट्टी मान ली, वो तो अपसेंट लगेगा, उसने ना इन्फॉर्म किया तो वो तो अपसेंट होगी, बट लीव जो होता है वो क्या होता है, एक एक पेड लीव मिलती मिलती है हर महीने में। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास कौन कौन सा प्रोसीजर है, प्रेजेंट है, हमारे पास वीकली ऑफ है, और हमारे पास क्या है भाई, अपसेंट है, और हमारे पास क्या है, लीव है, ये हमारे पास है। तो हमें पता है चार ही चीजें बननी है इसके अंदर, तो हम उन चीजों की क्या बना लेंगे, लिस्ट बना लें, क्योंकि नहीं तो मुझे टाइप करना पड़ेगा एक एक जगह पे जाकर। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, यहां से यहां तक कंप्लीटली सिलेक्ट करिए, यहां तक जहां तक आपको चाहिए वहां तक हमने सिलेक्ट कर लिया, और हमने कहा कि हम डेटा पे जाकर, यहाँ डेटा वैलिडेशन पे जाकर, यहाँ लिस्ट में जाकर बोलेंगे कि भाई प्रेजेंट है हमारे पास अपसेंट है कोमा करके हमारे पास लीव है, कोमा करके हमारे पास वीकली ऑफ है, ये हमारे पास है, और हम ओके कर देंगे तो ये आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट में आ जाए। अब यहीं से जहां पर भी उसका अपसेंट प्रेजेंट होगा वो सिर्फ ड्रॉप डाउन लिस्ट से ही सिलेक्ट कर लेगा, इससे ये भी नहीं रहेगा कि कोई आया छोटी एबीसीडी में कुछ, गेटिंग माय पॉइंट, जैसे मैंने बोला है वैसे ही डालेगा वो, अपने हिसाब से कुछ नहीं डाल सकता कंप्लीटली, तो ये हमने उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी। तो फिलहाल मैं ऐसा करता हूँ कि मैं अभी प्रेजेंट डाल देता हूँ यहाँ हर जगह, यहाँ पर भी मैं प्रेजेंट डाल देता हूँ हर जगह, यहाँ पर मैं प्रेजेंट डाल देता हूँ, और यहाँ पर मान लीजिए किसी ने लीव ली है, कोई अपसेंट रहा है, कोई अपसेंट रहा है, वो मैं यहाँ पर अभी फिलहाल डाल देता हूँ। यहाँ पर मैं वीकली ऑफ ही डालूंगा, क्योंकि मैंने पहले बताया था ना कि ये सबका क्या रहेगा, वीक ऑफ ही रहेगा कंप्लीटली। यहाँ पर मैं अभी फिलहाल सबका वीक ऑफ डाल देता हूँ हर एक, ठीक है। ये आप डेली बेसिस पे एक्चुअली फिल करोगे, ये आप डेली बेसिस पे भरोगे कंप्लीट। तो अभी फिलहाल मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर इनको पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि ये रेंडमली है इसलिए मैंने अभी फिलहाल यहाँ पर ऐसे ही डाल दिया इसको। ठीक है भाई, ऐसे ही मैंने फिलहाल डाल दिया। तो देखो अभी मुझे ये नहीं पता चल रहा है कहाँ पर वीक ऑफ है कहाँ नहीं है, वीक को सर वीक ऑफ का तो पता चल रहा है कि एड का, अब्सेंट का पता नहीं चल रहा।
तो मैं चाहता हूँ कि अब्सेंट वालों को मैं कुछ पर्पल कलर दे दूं या फिर कुछ कुछ और रेड दे दूं या ऑरेंज दे दूं। तो हर एक का मैं कलर यहाँ मेंशन कर रहा हूँ कि जो प्रेजेंट है उनका ग्रीन होगा, वीकली ऑफ तो पहले ही मैंने बता दिया था कि उसका रेड होगा। अब्सेंट वालों का मैं कह रहा हूँ कि ऑरेंज कर देता हूँ मैं, और जो लीव पे है उनका मैं ब्लू रखूँ, ये रखूँ। ये कलर कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ बता दिया। गेटिंग माय पॉइंट? तो अब क्या करो, सेलेक्ट करो यहाँ से पूरा यहाँ तक, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना। अब बहुत सारी कंडीशन है ना, देखो यहाँ पर। तो जब बहुत सारी कंडीशंस होती हैं तो हमें मैनेज रूल पे जाना पड़ता है। जब बहुत सारी कंडीशंस हैं तो हम कहाँ जाएंगे, मैनेज रूल्स पे जाएंगे। मैनेज रूल्स पे हम चले गए और यहाँ पर हम अपने रूल बनाएंगे। ये तो बना रहने देंगे क्योंकि पहले ऑलरेडी बना हुआ है। न्यू रूल पे जाइए, फॉर्मेट ओनली सेल्स पे, क्योंकि सेल को फॉर्मेट करना है। जहां पर स्पेसिफिक टेक्स्ट, क्योंकि ये टेक्स्ट है, ये ABCD है, टेक्स्ट है, नंबर नहीं। तो स्पेसिफिक टेक्स्ट जहां पर प्रेजेंट है, मान लो P है, वहां पर फॉर्मेट पे जाएंगे और फिल में जाकर बोलेंगे कि ये है आपका ग्रीन। ओके कर दो, ओके कर दो। तो ये पहले वाला प्रोसीजर आपको पता चल गया। अगर इस पे बोल्ड करना चाहते हो ना इसको, तो एडिट रूल पे जाओ और फॉर्मेट पे जाकर ब्लैक जो है उसको आप बोल्ड करना चाहते हो, तो यहाँ से आप उसको बोल्ड कर दो यहाँ से। तो ये ब्लैक बोल्ड में आएगा ग्रीन के ऊपर, ठीक है, ग्रीन के ऊपर बोल्ड में आएगा। न्यू रूल बनाओ, आप फॉर्मेट पे जाओ और अब्सेंट वाले को आप क्या कर रहे हो, अब्सेंट वाले को आप ऑरेंज कर रहे हो। फॉर्मेट पे जाओ, फिल पे जाकर ऑरेंज कर दो और इसको फॉन्ट को बोल्ड कर दो। ओके करो तो ये ऑरेंज आ जाएगा। लास्ट है हमारा न्यू रूल, दोबारा जाओ, उसी फॉर्मेट पे चले जाओ, सब वही स्टेप है। यहाँ जाकर स्पेसिफिक टेक्स्ट में जो लीव है फॉर्मेट पे जाइए और उसको फिल में जाकर ये कर दीजिए और फॉन्ट में जाकर उसको भी बोल्ड कर दीजिए। ओके करिए, ओके कर दीजिए, सारे रूल तैयार हो। लीव के लिए अलग है, अब्सेंट के लिए अलग है, वीकली ऑफ के लिए अलग है। अप्लाई करो और ओके करो। तो ये देखिए अभी आपको कैसा दिखाई, जहां जहां आप अब्सेंट करोगे वहां वहां आपको ऑरेंज दिख जाएगा, जहां लीव करोगे वहां पर आपको ब्लू दिख जाएगा। इसको पूरे को मैं थोड़ा सा व्हाइट कर देता हूँ, यहाँ से येलो कर देता हूँ, ये दिखाएगा। यहां तक समझ में आ गया कंसेप्ट ये वाला? हेलो, बस आ जाओ। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहां तक किसी को? अब बात आती है कि मैं ये देखना चाह रहा था, यहाँ इंसर्ट कर देता हूं मैं एक, मैं यहाँ ये देखना चाह रहा था कि ये लोग कितने दिन आए हैं, इनके प्रेजेंट डे क्या। ठीक है, लास्ट में ना कर कर मैं यहाँ रख रहा हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि पूजा ने कितनी प्रेजेंट करी, कोमल ने कितनी प्रेजेंट करी, ऐसे अंकित ने किस किसने कितना प्रेजेंट किया। तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करिए, इसको मर्ज कर दीजिए और यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर आप देख रहे हो प्रेजेंट डेज। थोड़ा सा रैप टेक्स्ट कर दो ताकि ये भी नीचे दिखे आपको। तो ये आपको दिखाने हैं यहाँ पर प्रेजेंट डेज। ठीक है भाई, ये प्रेजेंट डेज आप दिखाना चाहते हो। तो अब ध्यान रखना कि प्रेजेंट में क्या क्या कैलकुलेट होगा, इस चीज का ध्यान रखना है आपको। तो प्रेजेंट में कैलकुलेट होगा, अगर मैं प्रेजेंट काउंट की बात करने चला गया, इसमें कैलकुलेट होगा P प्लस W प्लस V इज इक्वल टू टोटल प्रेजेंट मनी। गेटिंग माय पॉइंट? प्रेजेंट प्लस में वीकली ऑफ प्लस में लीव इक्वल्स टू क्या बनेगी, टोटल प्रेजेंट बनेगी। तो अब बात ये है कि मुझे यहाँ कोई वो तो है नहीं न्यूमेरिकल वैल्यू जो मैं सम कर दूंगा इनका, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इनका काउंट करना पड़ेगा। यहाँ पर मुझे काउंट इफ फंक्शन लगाना पड़ेगा और पहले प्रेजेंट का काउंट करना पड़ेगा, यानी जो भी रेंज है उसमें प्रेजेंट कितनी बार आया है उसका, प्लस फिर जो दोबारा से काउंट लगाना पड़ेगा, जो भी रेंज है उसमें वीकली ऑफ कितनी बार आया, प्लस फिर काउंट लगाना पड़ेगा जो भी रेंज है उसमें लीव कितनी बार आया। इन सबको प्लस कर दिया जाएगा तो हमारा क्या निकल जाएगा, टोटल प्रेजेंट निकल। कैसे निकलेगा,
लगाइए फॉर्मूला, पहले इक्वल टू लगाया और आपने कहा काउंट इफ। कहाँ से स्टार्ट करोगे, पहली तारीख से स्टार्ट करना है आपको, यहाँ से नीचे से, और शिफ्ट के साथ वहां तक चले जाइए, यहाँ तक, यहाँ तक। तो पहले रेंज आपने ले ली, पहले बोल रहा है रेंज, तो रेंज आपने ले ली। कहाँ से कहाँ तक है हमारी रेंज? हमारी जो रेंज है वो है, क्या दिखा रहा है, D4 से कहाँ तक दिखा रहा है, D4 से AG4 तक, D4 से AG4 तक ये रेंज है हमारी। क्या देखना है हमें, परसेंट। तो आप अगर यहाँ कोमा करोगे और डबल इन्वर्टेड कोमा क्योंकि टेक्स्ट है और आपने परसेंट लगाया यहाँ पर, क्लोज किया, तो अभी सिर्फ पी वाले दिखा देगा, ये डब्ल्यू ओ ए वाले नहीं दिखाएगा, सिर्फ अभी आपको सारे पी वाले दिखा देगा। तो मुझे तो सारे देखने हैं, तो आप इसी में क्या करो, डबल क्लिक करके यहाँ पर प्लस लगाओ, ऊपर देख रहे हो प्लस लगाया मैंने। दोबारा से क्या लिखो भाई, काउंट इफ लिख दो, दोबारा से लिख दिया। अब रेंज क्या है, या तो ये रेंज सिटी टाइप कर दो, क्या है, D4 क्या है, AG4 कोमा डबल इन्वर्टेड कोमा में क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, वीक लियो। बंद करो इसको यहीं पर, इसको कॉपी कर लो अगर आप बार बार नहीं करना चाहते तो, इसको Ctrl+C से कॉपी कर लिया, यहाँ आओ, फिर प्लस लगाओ और पेस्ट कर दो, तो रेंज तो वही है। अब यहाँ पर क्या आएगा भाई, लीव, ठीक है, तीनों प्लस कर दिए, एंटर करो, तो यहाँ पर अब टोटल प्रेजेंट पता चले। यहाँ माइनस क्या होगा, जो अपसेंट होगा, देखो अपसेंट कर दूंगा ना, ये कम हो जाएगा, बट अगर मैंने यहाँ लीव किया तो ये बढ़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट, यहां तक समझ में आया सारी चीजें भाई। तो अब ये एग्जैक्ट परसेंट आ गया। अब ये परसेंट मुझे कहाँ चाहिए, यहाँ पर, यहाँ पर। कई लोग गलती करते हैं कि इसको कॉपी करते हैं Ctrl+C से और यहाँ पर आकर क्या कर देते हैं, पेस्ट करते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। कभी भी फॉर्मूला कॉपी पेस्ट नहीं किया जाता, उसका रेफरेंस दिया जाता है। तो मैं इस शीट को क्या बोल देता हूँ कि ये जो शीट है मेरी, ये शीट अटेंडेंस शीट है, यहाँ लिख देता हूँ कि ये जो शीट है वो अटेंडेंस शीट है मेरी। और अगर इसको आपको कलर वलर भी करना है तो मैंने बताया था कि आप यहाँ राइट क्लिक करिएगा और टैब कलर पे जाकर कोई कलर कर सकते हो, दूसरी बार दिखाई देगा। तो अब ये वैल्यू कहाँ चाहिए मुझे, यहाँ सैलरी शीट पे, यहाँ पर इक्वल करिए, इक्वल कर दीजिए यहाँ पर, बस कहाँ पर इक्वल किया, सैलरी शीट पर इक्वल किया है। कहाँ जाएंगे अब, अटेंडेंस शीट पे, और सिर्फ इसको क्लिक कर दो, बस सेलेक्ट कर दो इसको और एंटर कर दो। जैसे ही सिलेक्ट करके एंटर करोगे और ड्रैग करोगे यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर सारा प्रोसीजर मिल जाएगा। दोबारा देखो इसको एक बार, कहाँ गए थे, सैलरी शीट पे क्या किया, इक्वल, कहाँ गए, अटेंडेंस शीट पे, इसको क्लिक किया और एंटर कर दिया। अभी आप ड्रैग करोगे इसको ऐसे करके, तो आपको सारा कंप्लीटली प्रोसीजर मिल जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? तो अब ये अब ये हुआ क्या एक्चुअली, एक्चुअली मैंने ना रेफरेंस दे दिया किसका, अटेंडेंस शीट का सैलरी शीट में। तो होगा क्या कि अगर मैं अब यहाँ चेंजेस करूंगा ना बेटा, देखो मैंने यहाँ अपसेंट कर दिया, तो देखिए यहाँ 25 हो गया, अब यहाँ पर अपने आप 25 हो चुका हो, ये देखिए। गेटिंग माय पॉइंट, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ कहा कि ये परसेंट ही था, 26 हो गया यहाँ पर, वहां जाओगे तो अपने आप 26 मिले। यानी जैसे ही मैं वहां चेंज करूंगा अटेंडेंस शीट में, सैलरी शीट में ऑटोमेटिकली चेंज होता चला जाए, मुझे उसे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब नेट सैलरी कैसे निकलेगा अगर देखा जाए तो नेट सैलरी ऐसे निकलेगा कि आप यहाँ पर नेट सैलरी लगाइएगा, ठीक है, और यहाँ पर आप थोड़ा सा रेप्टिक्स कर दीजिए इसको यहाँ तक, और मैं थोड़ा कलर कर देता हूँ इसको, इक्वल टू करके एक दिन की सैलरी मल्टीप्लाई कितने दिन आया है, प्रेजेंट डे, एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पर आपका टोटल जो नेट सैलरी होगा बेटा वो कैलकुलेट होकर कंप्लीटली आ जाए। कोई दिक्कत हुई यहां तक किसी को भाई, समझ में आया दोनों शीट्स, सैलरी और अटेंडेंस शीट्स? इसका लिंक आपको अल्ताफ सर, इस रिकॉर्डिंग का जो लिंक है
वो अल्ताफ सर आपको इस ग्रुप में भेज देंगे। ठीक है, आपको वो लिंक